1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने एक बड़ा सवाल था, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन होगा? सरदार पटेल, जिन्होंने देश को एकजुट किया, या जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें कांग्रेस ने चुना? क्या वाकई सरदार पटेल सही विकल्प नहीं थे? आइए इस सवाल के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। सरदार पटेल, लौह पुरुष के नाम से मशहूर, ने 562 रियासतों को एकजुट कर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाया। जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों को भारत में मिलाने के लिए उन्होंने जो साहसिक फैसले लिए, वह इतिहास में अमर हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब सरदार पटेल इतने काबिल थे तो कांग्रेस ने नेहरू को क्यों चुना? इतिहासकारों का मानना है कि महात्मा गांधी का झुकाव नेहरू की तरफ ज्यादा था। गांधी जी ने कहा था, नेहरू आधुनिक भारत की जरूरतों को बेहतर समझते हैं। लेकिन क्या ये फैसला सही था? कई लोगों का मानना है कि सरदार पटेल का दृष्टिकोण ज्यादा व्यावहारिक था। वह सख्त, अनुशासित और स्पष्टवादी थे। नेहरू की तुलना में उनकी लोकप्रियता ग्रामीण भारत में अधिक थी, फिर भी उन्हें नजरअंदाज किया गया। क्या यह कांग्रेस के भीतर सत्ता का खेल था? अगर सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, तो क्या कश्मीर का मुद्दा आज की तरह उलझा रहता? क्या चीन के साथ 1962 का युद्ध होता? इतिहास के पन्ने शायद अलग होते। नेहरू के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने भारत को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, लेकिन आलोचक कहते हैं कि उनकी नीतियां, जैसे समाजवाद और गुटनिरपेक्षता, भारत को कमजोर कर गईं। क्या पटेल की सख्त नीतियां ज्यादा प्रभावी होती? आज जब हम भारत की एकता की बात करते हैं, तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन नेहरू के फैसलों के परिणाम आज भी चर्चा का विषय हैं। तो सवाल यह है, क्या नेहरू सही विकल्प थे या पटेल बेहतर साबित होते? भारत के पहले प्रधानमंत्री के चुनाव ने देश की दिशा और दशा तय की। लेकिन क्या ये फैसला सही था? आपकी क्या राय है? क्या सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने के लिए बेहतर थे? कमेंट करें और अपनी राय दें।